उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, उसी तरीके से राजनीतिक दलों में हलचल मचती जा रही है। आज राजनीतिक चर्चा पर हमारे साथ गुलाबटी में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष श्रीमती शोभा आनंद जी हैं। उनसे हम बातें करेंगे राजनीतिक। आंटी जी, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में है। और मैं आपसे, मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरीके से अब चुनाव होने जा रहा है, 3-4 महीने बचे हैं, विधानसभा का बड़ा चुनाव है। वर्तमान में योगी जी सरकार है, 4.5 वर्ष से ऊपर का समय इनको हो गया। इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है चुनाव में? मुद्दा क्या है इस बार? इस बार मुद्दा रहेगा सोच ईमानदार, काम दमदार। नहीं, ये तो आपने बता दिया कि ये है मुद्दा, लेकिन ऐसे लोग जो वोटर हैं वो किस तरीके से वोट दें कि क्या योजनाएं रही सरकार की? इसमें योजनाएं सरकार की बहुत अच्छी रही हैं। पिछले समय में सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी ने अपनाया, वो बहुत अच्छा काम किया। पहले जितनी गंदगी रहती थी जगह जगह, जहां हम जाते थे वहीं नाक पर रुमाल रखना पड़ता था, वो स्थिति अब नहीं है। हम जहां भी जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है जाने में। हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है सफाई रहने से, और जहाँ होगी साफ़ सफाई वहीं होगी अच्छे मन से कमाई। वो वाला उदाहरण हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने हमें स्वच्छ भारत देकर सही कारगर किया है। दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन 100 करोड़ से ज़्यादा हो गए। कोरोना ऐसी बीमारी थी जिसमें इतने परिवार हताहत हुए, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका आसपास वाला रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, कोई ऐसा परिवार, कोई भी ऐसा सदस्य नहीं बचा होगा जिसका मिलने वाला उसमें हताहत ना हुआ हो। तो ऐसी कोरोना जैसी महामारी के रहते हुए भी उन्होंने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का हमें जो लाभ पहुंचाया, हमारी जनता को सुरक्षित किया, सेफ किया, उसके लिए भी हम मोदी जी के, योगी जी के आभारी हैं कि हमारे यूपी को इतना ज़्यादा मात्रा में उन्होंने साफ़ सफाई रखकर, वैक्सीनेशन देकर, इतने स्वच्छ भारत का, स्वस्थ भारत का एक अभियान जो चलाया है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और देश की जनता भी इन्हीं बातों पर उन्हें वोट देगी, दोबारा से उनको ही बुलाएगी, उनका स्वागत करेगी। यही जो विपक्ष लोग हैं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एक मुद्दा पकड़ के बैठे हैं कि इस भाजपा सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। क्या कहेंगे इस बारे में? महंगाई बढ़ी है, ये बात सही है, क्योंकि हमसे जो लोग मिलते हैं, आम पब्लिक, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, एक हॉस्पिटल चलाती हूँ। मेरे पास आम पब्लिक अक्सर आती रहती है, बताती है कि 900 रुपये का सिलेंडर हो गया, 100 रुपये से ज़्यादा तेल हो गया, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। अरे भाई, सही बात है, चलो माना ये बढ़ गए, तो सब्सिडी भी तो मिल रही है। सब्सिडी आज नहीं मिल रही है तो आगे आने वाले समय में इकट्ठा मिलेगी। लेकिन धैर्य रखें, सही रहें, सब कुछ होगा। मोदी और योगी सरकार में हो जाएगा। बाकी पिछली सरकारों में ही और क्या हुआ है, तब तो सिलेंडरों के लिए लाइन लगती थी। अब कम से कम इतना है कि तुम एक नहीं 4-4 उठा लो। तुम्हारे यहाँ फंक्शन है तब भी तो वो सब्सिडी, अब तो सब्सिडी मिल भी जाएगी बाद में। और जब ब्लैक में ही उठाते थे लोग, अब उसमें ही क्या फ़ायदा था? इससे तो अब अच्छे कम से कम मिलती तो है चीज़। लाइन में तो नहीं खड़े होते। लाइन में खड़े हो रहने में भी तो समय का, अपने काम का नुकसान ही होता था पब्लिक का। लेकिन पब्लिक इस बात पर कम ध्यान दे रही है, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है कि 900 का सिलेंडर। अरे 900 का हुआ तो उसके पीछे फ़ायदा भी तो हमें ही मिल रहा है, और सब्सिडी आगे पीछे मिलनी ही है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, ये एक सोच का अंतर है, और उस सोच को हमें लोगों को बताकर बदलना भी पड़ेगा, जिससे आगे जो आने वाले लोग हैं वे भी इस बात को समझें कि सब्सिडी मिलेगी, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी। आंटी जी, एक बात बताइए, पिछले करीब 10-11 महीने से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के। सरकार का उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, तो क्या इस विधानसभा चुनाव में इन किसानों का फर्क पड़ने वाला है? अब ये किसान बिना मतलब किसी जिद को लेकर अड़े बैठे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा तो मिलने वाला नहीं है। मोदी सरकार उनके फ़ायदे में ही है, नुकसान में नहीं है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। अब इसे एक मुद्दा बना के बैठे हैं कि हम किसान हड़ताल पर बैठे हैं, हम धरने पर बैठे हैं, हम ये और वो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि ध्यान से सोचा जाए और देखा जाए तो ये किसानों के हित में ही है। ये जो योगी जी, मोदी जी योजनाएं जो भी चला रहे हैं, आज ना तो कल इसका फ़ायदा किसानों को ही मिलने वाला है। लेकिन उसको समझाने वाला कोई हो तो जो उन्हें समझाए इन बातों को। विपक्ष कहता है कि जब भाजपा की सरकार आती है, चुनाव आने वाले होते हैं, तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना शुरू कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात ऐसी है कि जहाँ गोरखपुर
वहाँ के मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है और वहाँ मुस्लिम आबादी से ही बात करिए आप, वे खुद ही आपको बता देंगे वो मुस्लिम और हिंदू की राजनीति कर रहे हैं या सभी को एक समान लेकर चल रहे हैं। वहाँ के मुस्लिम ज़्यादा खुश हैं हिंदुओं से भी। क्यों खुश हैं? उन्हें डेली जितने भी मुस्लिम हैं आसपास और पूरे क्षेत्र में, वे सारे मुस्लिमों को खाना, आवास, बाकी सुविधाएं बराबर दी जा रही हैं। वे मुस्लिम ये कहते हैं कि ये सपा की राजनीति है जो हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण करती है, बीजेपी की नहीं है। क्यों नहीं है बीजेपी की? बीजेपी तो एक समान लेके चल रही है। आवास योजना दी तो आवास में किसको लाभ मिला? मुस्लिम पक्ष को मिला है। हमारे हिंदू पक्ष के लोग तो आज भी निराश हैं इस बात को लेकर कि भाई मुस्लिमों के मकान बन रहे हैं और हमारे नहीं बन रहे। ये बहन मेरे पास बैठी हैं, काफ़ी दिन से ये प्रयास में है कि मेरे मकान बन जाए। चूँकि ये हिंदू हैं फिर भी इनके मकान की बारी नहीं आई और हमारे सामने जितने मुस्लिम भाई बहनें मेरे पास आती रहती है अक्सर, वे बताती हैं हमें 2.5 लाख मिले, हमें 280 इन्वर्टर और बैटरी के भी पैसे मिले। तो क्या वो संतुष्ट नहीं होंगे? ना ही ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, ना ही और कोई बात है। शौचालय बने, किसके बने? बच्चियों को पैसे मिले, किसके मिले? मुस्लिम भाई बहन हमारे बहुत खुश हैं। उन्हें सही गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, आवास योजना मिल रही हैं, उनको वजीफे मिल रहे हैं, उनकी बच्चियों को पैदा होते ही शुरू हो जाती हैं किस्त। तो वो क्यों खुश नहीं होंगे? ये तो एक फैलाई हुई राजनीति है जो आज ना तो कल समझ में आ जाएगी। कोई बात नहीं, कुछ ऐसा एक पक्ष है जो इन्हें विरोधी बना रहा है। ये हमारे जो बीजेपी वाले हैं इनको एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ऐसा है कुछ नहीं। मुस्लिम पक्ष को बैठाकर और फिर पूछो उनसे क्या वे संतुष्ट हैं या नहीं, तो वो यही जवाब देंगे कि भाई मैं संतुष्ट हूँ, बाकी मैं नहीं जानता कुछ। तो जब वो संतुष्ट है तो एक छोटा सा ग्रुप जो चारों ओर अफवाह फैला रहा है, तो उस अफवाहों के पीछे तो राजनीति नहीं चल सकती। आंटी जी एक बात और बताइए, जैसे अब समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि यदि प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो प्रत्येक वासी जो घर पे 1 यूनिट पर 300 यूनिट बिजली फ्री वो देंगे। तो इसमें ये एक भ्रामक प्रचार है या एक लॉलीपॉप कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ये तो भ्रामक प्रचार करते ही हैं, किसी को भी ले लो। इन्हें तो यही बातें फैलानी है जिससे बीजेपी की वोट बैंक कम हो। इन्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ लोगों को भ्रमित करना है, उन लोगों को से वोट बनानी है अपनी। वो चाहे हिंदू मुस्लिम करें या वे और राजनीति में और पहलू लाएं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। आज ना कल समझ में सबके आता है। कोई मुस्लिम या कोई भी ऐसा पथभ्रष्ट नहीं होता है। हर इंसान सब कुछ जानता है, अपने दिमाग से अपने विवेक से काम करता है। ऐसा कोई नहीं है जो किसी के कहे में ऐसे ही आ जाए। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने विवेक से काम लें, सही को सही माने, गलत को गलत माने, किसी के कहे में ना आए। अभी एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं राशिद अलवी, उन्होंने अभी बयान दिया कल परसों एक रैली में कि जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो मुनि नहीं है, निशाचर हैं। यानी एक तरीके से विपक्ष ने इसको उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको पकड़ा है। बता रहे उन्होंने कह दिया कि जो जय श्री राम का नारा नहीं लगाते वो एक तरीके से राक्षस है। क्या कहेंगे उनके लिए? मैं इस बात को गलत ही मानूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ऐसे लोग हमारी वोट बैंक को कम करते हैं और हम लोगों को दोषी बनाते हैं। किसी एक के ऊपर सारी पार्टी तो नहीं होती है ना, सारी पार्टी को दोषी क्यों माना जाए? यदि किसी एक व्यक्ति ने कहा है तो उसी पे ही उसका वो रखा जाए दोषारोपण, पूरी पार्टी को दोष ना दिया जाए इस बारे में। तो मैं ये कहूँगी ये बात गलत है, उन्हें नहीं कहनी चाहिए। कंगना जी ने कह दिया कि जो 1947 में आज़ादी मिली वो एक भीख मिली थी और जो असली आज़ादी मिली है सन 2014 के बाद मिली है, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। क्या समर्थन करते हैं उनकी बात का? क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कंगना जी की बातें काफ़ी दिन से मैं सुन रही हूँ, अच्छी लेडी हैं, अच्छी बात करती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से समर्थन नहीं करूँगी पूरी तरह से, क्योंकि आज़ाद तो हम 47 में ही हुए हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम अब आज़ाद हुए हैं। हाँ, ये बात सही है कि 70 सालों से जो महिलाओं को नहीं दिया गया, यानी महिलाएं सोई हुई थी, उन्हें एक जगाने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। उन्होंने ये शक्ति हमें जागृत की है हमारे अंदर कि भाई महिलाएं आगे बढ़ो, तुम भी घर से बाहर निकलो। एक सेना तैयार कर दी। हमें तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि हम जैसी बहनें भी सड़क पे आ जाएंगी। या सड़क से आने का मतलब मेरा ये नहीं है कि कोई गलत काम है, मेरा मतलब ये घरों से बाहर निकल आएंगी। घरों से बाहर निकलकर इतनी शक्ति के साथ एक सेना खड़ी हो जाएगी महिलाओं की, वो भी
हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम भी चार दीवारी में रहने वाले लोग हैं, हम कभी घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन आज मोदी जी की वजह से, उनकी बातों की वजह से मन की बात करते हैं, महिलाओं के लिए वे बातें बताते हैं जिनसे हमारे अंदर भी हमें लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं देश के लिए, तो क्यों ना करें। हम भी बाहर निकले, अपने बहनों को बाहर निकालें। हमारी बहनें जो पूरी तरह से अपेक्षित हैं, हम उनको जाकर बताएं कि योजनाएं तो मोदी जी चला रहे हैं, नीचे तक ला रहे हैं, हो सकता है तुम्हें पता ही ना हो। हम उन्हें बताएं, समझाएं और उन योजनाओं का लाभ उन तक मिले, ये बात भी उन्हें समझाएं और उन्हें योजनाओं को लाभ भी दिलाएं। यदि वंचित रह गई महिला, हो सकता है किसी वजह से रह गई हो, योजना तो मिली लेकिन नीचे तक नहीं पहुंची, बीच वाले ही ले गए। तो वो बीच वालों से हम लोग माध्यम बनकर, मैं नगर अध्यक्ष हूँ, बड़ी खुशी होती है मुझे ये सोचकर कि शीर्ष नेतृत्व ने कुछ समझकर मुझे आगे बढ़ाया। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि मेरे इस पद का लाभ और लोगों को मिले, तो मैं अपने माध्यम से हो सकता है कुछ लोगों को जीवन जीने में कुछ कामयाबी दिला सकूँ, कुछ बातें उन्हें ऐसी बता सकूँ जिनसे जीवन उनका और आसान हो जाए, उनकी चीज़ें और आसान हो जाए। हो सकता है जिस बहन को मकान नहीं मिल रहा है उसे मिल जाए, शायद मेरी कुछ बातें उसके काम आ जाए। तो मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं को एक रास्ता ऐसा दिखा दिया कि भाई तुम भी लड़ो, आगे बढ़ो, आगे आओ और अपने अधिकारों की लड़ाई अपने आप लड़ो, अपने आप उन अधिकारों को लो। हो सकता है दूसरे लोग ना दें, कुछ चीज़ें छीनने से मिलती हैं। तो मैं भी यही कहूँगी कि अधिकार जो ना हम नहीं ले पा रहे हैं, हमें वो अपने आप आगे बढ़कर लेने होंगे। कुछ अधिकारों को हमें खुद ही छीनना पड़ेगा जो हम नहीं ले पा रहे हैं। अपनी बहनों को ये भी शिक्षा देनी होगी कि ऐसे घर बैठे हाथ पे हाथ रखे बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, यदि हम आगे बढ़ के ये पूछते हैं कि भाई हम भी हैं, तो हो सकता है हमारा हाथ कोई पकड़े बहन और फिर ये कहे कि चल मैं तेरे साथ हूँ, मैं दिलाऊंगी तुझे अधिकार। नहीं मकान बन रहा है तो मैं बनवाऊंगी, कहाँ रुकावट है वो ठीक करूँगी। तो हम जैसे लोग जो हमें शीर्ष नेतृत्व में बैठा है, हम वादा करते हैं उन बहनों से, ज़्यादा अधिक नहीं कहते, लेकिन हाँ जितना सामर्थ्य है हमारी, हम उससे अधिक लड़ जाएंगे, उससे अधिक काम कर जाएंगे। और हम ऊपर भी ये वादा करते हैं कि आगे आने वाले विधानसभा का चुनाव हो, योगी जी का हो, फिर मोदी जी का हो, हमारी सेना पूरी वफादारी से, पूरी ईमानदारी से, पूरे उत्साह से और जोश से, पूरी तरह ताकत से लड़ेगी। और पूरी बहनें, मेरी टीम मेरे साथ है, पूरे काम करेगी, क्षेत्र में अपना नाम करेगी। आंटी जी, आपसे आखिरी प्रश्न मेरा यह है, विपक्ष कह रहा है कि जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है एक गुंडागर्दी का माहौल बन गया, गुंडागर्दी बढ़ गई है, क्या कहेंगे? गुंडागर्दी बढ़ नहीं गई है, कम हो गई है। जहाँ कॉलेज और स्कूलों के बाहर चार चार वे खड़े रहते थे मनचले और वहाँ लड़कियाँ बाहर निकलती थी, फफ्तियाँ कसते थे, उन चीज़ों के पर रोक लगी है। इस बात से परेशान होकर कुछ तबके, ये दो चार लोग होते हैं जो इकट्ठा होकर ऐसी मनचली बातें करते हैं जिससे हमारा वोट बैंक कम हो। इससे कुछ नहीं होने वाला। दो जने पॉजिटिव कहेंगे तो चार जने नेगेटिव कहने वाले भी हैं। मेरा मतलब ये है, यदि उसको सही मानेंगे बात को, तो ना मना करने वाले भी चार लोग हमारे साथ हैं और वे उसकी असलियत भी बताएंगे कि गुंडागर्दी कम हुई है या बढ़ी है। तो मेरे शब्दों में तो मैं यही बताऊंगी कि भाई बहुत कम हुई है। योगी के नाम से लोग डरते हैं। ज़रा सा नाम तो ले दो। हमारी एक बहन, उनसे पूछा फ़ोन मिला के एक मंचले ने, कह रहे ज़रा हमसे बात कर लो, बता दो क्या नाम है तुम्हारा। तो बोली अच्छा मैं अपना नाम बताऊं या अपने भाई का नाम बताऊं। तो बोली अच्छा तो बताओ, चलो अपने भाई का ही बता दो पहले। बोली मेरे भाई का नाम है योगी जी। करूं बात? चुप। आगे से उसका फ़ोन कभी नहीं आया। तो हम तो हमारी माताओं, बहनों, बेटियों, सबके हमारे तो संरक्षक हैं योगी जी। यदि ये संरक्षण हमें मिलता रहा तो हो सकता है पहले से तो बहुत सुधार है, आगे बिल्कुल ना रहे गुंडागर्दी। तो मैं तो इसका समर्थन नहीं करती कहने वालों का। चलो, क्या लगता है कि इस बार अब चुनाव होने जा रहा, 3-4 महीने बचे हैं, कितनी सीटें का अंदाज़ा है, कितनी प्रचंड बहुमत से या किस तरीके से चुनाव जीत रहे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी बहुमत से ही चुनाव जीतेगी। जो भ्रामक भ्रांतियाँ जो फैलाई जा रही हैं वो कुछ ही समय की हैं। धीरे धीरे हम लोगों के द्वारा और लोगों के द्वारा बहुत लोग ऐसे हैं जिन भ्रांतियों को दूर करने ही बैठे हैं।
तो हम ये दूर करेंगे, कोशिश रखेंगे अपनी, और ये भ्रांतियाँ भी दूर होंगी और फिर पूरे बहुमत से चुनाव हम जीतेंगे। पहले विधानसभा का जीतेंगे, फिर अपने प्रदेश में जीतेंगे, फिर देश में भी जीतेंगे बेफिक्र। ऐसी कोई हमारे अंदर शंका वाली बात नहीं है, पूरे बहुमत से चुनाव जीतेंगे हम। तो आपने सुना, ये थी हमारे साथ भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष श्रीमती शोभा आनंद जी। इन्होंने बताया कि कुछ ही लोग होते हैं जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और जो विपक्ष पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है 300 यूनिट बिजली फ्री के और अन्य कोई दावे कर रही है, सब एक भ्रामक है और पब्लिक को एक बहकाने वाली बात है। सहयोगी साथी सादाब सैफी के साथ हरीश सलीम, सुभाष न्यूज़, बुलंदशहर।